अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। कितना एक्सरसाइज ज़्यादा एक्सरसाइज है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। जिम्स में कई सारे हार्ट अटैक हो चुके हैं और उसमें सबसे बड़ा ब्लेम जो आता है वो एक्सरसाइज पे आता है। तब ये क्वेश्चन उठता है कि कितना एक्सरसाइज करना ज़्यादा एक्सरसाइज है, कैसे पता करें इस चीज़ को। जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। कितना एक्सरसाइज करें कि वो हमारे लिए ज़्यादा ना हो? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें पता कैसे चलता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या वो स्वेट है जिससे हमें पता चलता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं, वो स्वेटिंग नहीं है। क्योंकि भरी धूप में, गर्मी में जब हम बाहर जाते हैं तो हम एनीवे स्वेट कर रहे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उस फिजिकल एक्टिविटी को करते समय आपका जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाएगा, तब हम मानेंगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी कि हार्ट रेट बताएगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो भी फिजिकल एक्टिविटी के समय। बहुत समय ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं और कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है स्ट्रेस के समय, लेकिन वो एक्सरसाइज करना नहीं कहलाएगा। एक्सरसाइज आप तभी कर रहे हैं जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और इस एक्टिविटी को करते समय आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है। और ये हार्ट रेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि यही हार्ट हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम घूम फिर सकते हैं या फिर कुछ काम कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो एक्सरसाइज कितना करें कि हमारा हार्ट एक सेफ रेंज में रहे? तो इसके दो रेंज होते हैं, एक एरोबिक रेंज और एक एनएरोबिक रेंज। एनएरोबिक रेंज वो रेंज होता है जिसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। लेकिन एरोबिक रेंज वो रेंज होता है जिसको करते समय हार्ट रेट उतना रहे ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती रहे। लेकिन जब हम एनएरोबिक रेंज में जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती और हमें अपने वेट को ड्रॉप करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, स्प्रिंटिंग। जब आप इतनी तेज भाग रहे हैं जितना तेज आप भाग सकते हैं, तब एक समय आएगा जब आप पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे और आपको रुकना पड़ेगा ताकि आप सांस को पूरा लें और फिर आप अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। वैसे ही जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट लिफ्ट करते हैं तो आप इतना हैवी लिफ्ट करते हैं कि आप 3 रेपिटेशन 4 रेपिटेशन कर पाते हैं और उसके बाद आप उस वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते, आपको वेट ड्रॉप करना पड़ता है ताकि आप पूरी तरीके से सांस अंदर ले पाएं। सो ये ऑक्सीजन का सारा गेम है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कई बार आपने देखा होगा कि एरोबिक रेंज यानी कि नॉर्मल रेंज जिसमें हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो रही है, उसको करते समय भी लोगों को हार्ट अटैक आ गया। एनएरोबिक जोन तो बहुत बात की बात है, ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोगों को हार्ट अटैक आता है। इसका मतलब हार्ट रेट उतना ऊपर नहीं था जितना ऊपर वो जा सकता है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर 72 बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट होता है, दिस इज नॉर्मल जो मेडिकल साइंस बताता है, तो जो एरोबिक जोन होता है वो 90 टू 100 के आसपास होगा और जो एनएरोबिक जोन है वो 100 टू 140 150 के रेंज तक जा सकता है। अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो आपका घड़ी वो बताता होगा कि आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है। सो एरोबिक जोन में कैसे हार्ट रेट आ सकता है 90 टू 100 के रेंज में, जबकि आप एक्सरसाइज उतना कर भी नहीं रहे जितना आप केपेबल हैं करने के। सो इसका मतलब कि एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट की एफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। हार्ट की एफिशिएंसी का मतलब कि हार्ट की स्ट्रेंथ। हार्ट भी तो एक मसल है। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो वो मसल ही है और कुछ नहीं। जिस तरह से हमारे हाथ पैर मसल्स से बने हुए हैं, जब हम घूमते फिरते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल की वजह से होता है। वैसे ही हमारा हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक्टिविटी होता है वो भी इसी वजह से, क्योंकि वो एक मसल से बना है। और मसल को स्ट्रेंथन करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि उसको चैलेंज किया जाए। चैलेंज का मतलब उसको उसकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाए। दूसरा रूल होता है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि उसको रेस्ट मिले।
क्योंकि अगर ये तीसरा कंपोनेंट पूरा नहीं हो रहा, आप अच्छे से उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि वो मसल वीक होता चला जा रहा है, भले ही आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर रेस्ट नहीं मिल रहा तो वो रिकवर नहीं हो रहा, रिकवर नहीं हो रहा इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी बेटर होने के बजाय डेटोरिएट हो रही है। और ऐसा ही कुछ होता है हार्ट के साथ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, नो डाउट, लेकिन जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तब भी आपका हार्ट रेट ऊपर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है और इस स्ट्रेस की वजह से हमारा हार्ट पूरे टाइम एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। यहां तक कि जब सोने की बात आती है, स्लीप, इस समय भी हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता क्योंकि हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर है। और उसके पुअर होने का कारण अगेन स्ट्रेस। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि हमारा बॉडी डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता। दूसरा अल्कोहल, तीसरा टाइमिंग, कितनी देर से हम सोते हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के रिकवरी सिस्टम पे, क्योंकि हमारा बॉडी सर्केडियन रिदम को रिस्पॉन्ड करता है और हम उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, और जब वो सीक्रेट नहीं होते तो हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती। अब आप सोचिए कि आप हफ्ते में सिर्फ 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आपके हार्ट को रेस्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हार्ट पूरे टाइम धड़क रहा है, हार्ट पूरे टाइम हाई स्पीड पे चल रहा है। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबेसिटी, इन सब का अलग नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके हार्ट पे। और हम क्या करते हैं कि इसको कॉम्प्रोमाइज करने के चलते, हमने स्मोक किया होता है, हमने ड्रिंक किया होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो जो हमने गलत काम किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो पाप धुल जाएगा। और इसको करने के चक्कर में हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप को पुश करते हैं, और यही पुश करना हमारे हार्ट के लिए डेंजरस हो जाता है। क्यों डेंजरस हो जाता है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरह रेस्ट पोजीशन में है ही नहीं, वो रिकवर ही नहीं हुआ है। और ऐसे में थोड़ा सा वर्कआउट भी आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जिस तरह से लोग 2-2, 3-3 दिन तक सोते नहीं हैं, या स्लीप क्वालिटी बेटर नहीं होती है और अगले दिन सुबह उठ के वो दौड़ने चले जाते हैं ट्रेडमिल पे या फिर बाहर ग्राउंड पे, तो वहाँ पे उनको हार्ट फेल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्ट पूरी तरह से इनएफिशिएंट हो गया है, क्योंकि हार्ट को कभी रेस्ट करने का टाइम मिला ही नहीं। सो कितना एक्सरसाइज करें कि हमारा हार्ट सेफ रहे, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक्सरसाइज तो आपको करना है, लेकिन एक्सरसाइज तब करना है जब आपका हार्ट पूरी तरह से रेस्टेड रहे, पूरी तरीके से रिकवर्ड रहे। और ये आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, कि क्या मार्कर है जिससे हम ये पता लगा सकें कि हमारा हार्ट स्ट्रांग है या और ज्यादा स्ट्रांग बनने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। या अगर कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम ये जानेंगे कि हार्ट स्ट्रांग है इसका पता कैसे लगाया जाए। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।